यीशु मसीह के नाम में सबको सलाम और नमस्कार। जय मसीह। प्रभु का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से आप लोगों के साथ बातचीत करने का अवसर दिया है और ये मौका जो दिया है हमें इसे खोना नहीं चाहिए। आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हमें इसमें आनंदित होने की आवश्यकता है। मैं आज एक बात आप लोगों से करना चाहता हूँ। वो किसी ने कहा है, जान है तो जहान है। अगर हमारे जीवन में जान है तो हम सारी संसार को जीत सकते हैं, और अगर हमारे जीवन में जान नहीं है तो हम एक इंच भी ज़मीन खरीद नहीं सकते हैं। तो इसलिए एक कहावत हमारे और आपके साथ में बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है और रिलेटेड हो जाता है और ये बहुत कार्यरत हो जाता है। और सही में आज जान है तो जहान है, और जान के चलते ही, जान को बचाने के चलते ही आदमी इस कदर तक पहुंच जाता है कि आदमी को अपने आप से जो है बहुत प्यार लगाओ और बहुत सारा ऐसा बातें हो जाता है जिससे उसको अपने जीवन को संभालना और उसको अच्छे राह पर ले जाना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए इस बात को मैं जोर देना चाहता हूँ। आज मेरे प्रियो, जान हमारे लिए बहुत कीमती है क्योंकि ज़िंदगी अनमोल है। अगर ज़िंदगी को बचाना है तो कुछ ऐसे चीज़ें हमारे जीवन में जो है उसको करने की आवश्यकता है। जैसे पहली बात मैं ये बताना चाहता हूँ आज के जीवन में, जैसे कि आज जो हम हैं और आप हैं, हम इस बात को जानें कि हम जो है इस संसार में अपने आप नहीं आए हैं, हमें किसी ने भेजा है। तो वो है हमारा परमेश्वर जो सृष्टि करता है। उन्होंने अपने हाथों से हमें रचा है। उत्पत्ति का किताब और उसका पहला अध्याय उसका 26 और 27 में कहता है कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाएं। और वो अपने स्वरूप और समानता में बना करके हमको इस संसार में भेज दिया, और उसने जीवन का श्वास जो दिया है उसके द्वारा हम एक जीवित प्राणी बन गए। तो उस दिन से हमारा जीवन जो है बहुत ही बहुमूल्य बन गया है, और इसलिए हमें इस बात को बहुत गहराई से लेना है कि हमारा ज़िंदगी जो है बहुत अनमोल है, जो प्रभु के दिया हुआ गिफ्ट है, और इसको हमको संभाल करके रखने की आवश्यकता है। लेकिन आज बहुत सारे ऐसे बातों में जो हम देख पाते हैं, लोग अपने जीवन को बर्बाद करने की सोच लेते हैं, और आज मनुष्य खुद ही बर्बाद करते। बहुत सारे ऐसे बीमारी और परेशानी और जोखिम और तकलीफ और समस्याओं के कारण भी मनुष्य का जीवन बर्बाद हो जाता है, और इस तरह से बहुत सारे बातों में मनुष्य का जीवन बर्बाद होता है। लेकिन कुछ ऐसे बातें हैं जिसमें हमें और आपको जागरूक होने की आवश्यकता है। कई बार मनुष्य आज इस प्रकार की कार्य कर बैठते हैं जिसको जाने अनजाने में उनसे गलत हो जाते हैं और उनके जीवन का नष्ट का कारण हो जाता है। जैसे आज के लॉकडाउन में क्या होता है, लोगों को हमारा प्रधानमंत्री एक ही बात बोला है कि हमें घर पर बैठना है, और दूसरी बातें जो है डिस्टेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत बड़ा मेडिसिन है। लेकिन आज क्या करते, लोगों को खाने की पड़ी है, लोगों को कमाने की पड़ी है, और इसके कारण से लोग जो है बार बार अपने घरों से बाहर निकल जाते हैं, भीड़ों पे चले जाते हैं, और लोग वहाँ पर जा कर के खाते पीते हैं, और लोग वहाँ पर कमाने के जुनून में जा कर के अच्छे सस्ते दुकान से सामान ला कर के लोगों को बेचते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा दुगना दामों में बेच कर के वो लोगों को लोग कमाना चाहते हैं। और इस तरह से लोग अपने जीवन को जो है कई बार हम देख पाते हैं कि नुकसान में पहुंचते हैं। आज कई बार ऐसा पॉजिटिव केस जो आया है उन्हीं लोगों के जीवन में आया है जो इस डिस्टेंस को नहीं बनाए, उन्हीं लोगों के जीवन में आया है जो खाने पीने और कमाने में अपने आप को लगा दिया है और अपने जीवन को इस कदर तक पहुंचा दिया है कि आने वाले दिन में उनके जीवन में बहुत सारा नुकसान हो जा रहा है। तो इस तरह से लोगों के जीवन में इस प्रकार से हुई है। लेकिन आज हमें उन प्रकार की आज्ञाओं को मानना है जो हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो हमारे लिए लाभदायक है। जैसा प्रधानमंत्री ने भी आज्ञा का
आज्ञा दिया है उसकी पालन करें तो निश्चय है कि इस समस्या से बच सकते हैं, लेकिन आज नहीं मानते। आज हम परमेश्वर के वचन से इन्हीं बातों को बताना चाहता हूँ कि आज जो लोग परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन किया है उनका जीवन बच गया है। जैसे यहोशू के बारे में हम यहाँ पर देखते हैं, यहोशू का एक अध्याय का 1 से लेकर के 8-9 पद तक में कुछ बातें लिखी हुई है। उसमें कुछ बातें विवरण किया हो गया है। जब मूसा मर जाता है तब उसके दास जो यहोशू है उनको परमेश्वर ने चुनता है और बोलता है तू मूसा की व्यवस्था के अनुसार चलने की चौकसी करना और ऐसा करने से तू सफल होगा। और उसकी जो वचन है, जो उसकी दी हुई व्यवस्था है, वो व्यवस्था तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, ना उससे बाएं मुड़ना ना दाएं मुड़ना और सीधे चलना, तब तेरा जो काम है सफल होगा। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जब परमेश्वर ने उसको आज्ञाएं दिया है तो उस व्यवस्था के अनुसार परमेश्वर के दास यहोशू करने के लिए तत्पर हो गया। और जब हम देख पाते हैं, जब करने के लिए तत्पर हुआ और आगे बढ़ाए तो परमेश्वर हर कदम में उसको सफलता दिया है। और जब सफलता दिया है मेरे प्रियो, तो जो काम उन्होंने किया था उसको पूरा किया है। जब वो जो काम उन्होंने पूरा किया तब जा कर के परमेश्वर का आशीष उन लोगों पे पड़ा जो जिन्होंने उनका पालन किया, उनके आज्ञा का पालन किया है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आज्ञाओं का पालन करना। यहोशू परमेश्वर की इस आज्ञाओं का पालन किया, जो मूसा के व्यवस्था में चलने के लिए उन्होंने कहा, उसकी वचन पर ध्यान देने के लिए कहा, उन्होंने आज्ञा का पालन किया और उन्होंने इसीलिए वो जो है उस कार्य को पूरा कर सका है। तो अगर हमें हर कार्य को सफलता में बदलना है, चाहे अपना जीवन को सुचारू ढंग से चलाना है, तो हमें आज्ञाओं का पालन करना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से हम देख पाते हैं कि यहोशू के जीवन में आज्ञा का पालन किया, इसलिए वो उन लोगों को भी बचाया और अपने भी बचाया। लास्ट में, अंतिम में जब वो कनान देश में पहुंचाया है, प्रोमिस लैंड में पहुंचाया है, तो सबको बांट बांट करके ज़मीन को दे दिया, बांट बांट करके उनके हिस्सा को दे दिया। और लास्ट में भी ये कहता है कि आज तुम चुन लो तुम किसकी सेवा करोगे, आज तुम चुन लो कि तुम किसकी सेवा करो, परंतु मैं और मेरा घराना तो यहोवा परमेश्वर का ही सेवा करेंगे। तो यहाँ पर अभी भी देखते हैं उनकी इतनी आज्ञा का पालन, जो अंत में भी वो कभी बदल नहीं रहा है। लेकिन क्या हो रहा है, वो अंत में भी कह रहा है मैं मरते दम तक यहोवा परमेश्वर की आज्ञा का पालन करूंगा और उसकी उपासना और उसकी आराधना करूंगा। तो देख सकते हैं कि किस तरह से इन्होंने आज्ञा का पालन किया और इनके जीवन में सफलता को हम देख पाते हैं। तो इस आज्ञा का पालन करना ही हमारे जीवन की सुरक्षा है। अगर जो कोई आज्ञा का पालन नहीं किया, इन बीच में जब जो यहोशू के साथ जा रहे थे, जो आज्ञा का पालन नहीं किया वो रास्ते में मर गए, लेकिन जो आज्ञा का पालन किया उन्हीं लोगों ने उस कनान देश में प्रवेश किया है। तो आज्ञा का पालन करना हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारा नीति वचन का किताब में 4 अध्याय का उसका जो है कुछ पदों में इस तरह से लिखा है कि तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर तब तू जीवित रहेगा। और एक लिखा है कि तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर तब तेरी आयु बढ़ेगी। तो ये सब परमेश्वर की आज्ञाएं हैं। अगर हमें जीवित रहना है तो हमें परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना बहुत ही ज़रूरी है। और आज आप बाइबल में देख सकते हैं कि जितने लोग परमेश्वर की आज्ञा का पालन किए हैं उनका जीवन लंबी हुआ है, आयु बढ़ा है और वे लोग जीवित रह करके परमेश्वर की महिमा किए और सारी विपत्ति से उनको परमेश्वर ने बचाया है और रक्षा करके उनको नई जिंदगी दिया है। तो हमारा ज़िंदगी जो है अनमोल है, लेकिन इस अनमोल ज़िंदगी को बचाने के लिए हमें उस मार्ग को ढूंढना है जिसके द्वारा बच सके हमारी ज़िंदगी। साधारण अगर हम सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी को यूं ही अपने पैसे पे, अपने दम पे, अपने ताकत पे बचा सकते हैं, तो नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि अपना ताकत, अपना दम कुछ भी साथ नहीं देने वाला है। सिमसोन के जीवन से देख लीजिए। सिमसोन सोचता था मेरे पास ताकत है, सामर्थ है, सब कुछ है, इसलिए उन्होंने क्या किया है, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके अपनी सारी गुप्त बातें उस स्त्री को बता दिया और स्त्री को बताने के कारण से उसकी जो ताकत थी उसको
ख़त्म कर दिया गया, और जब ख़त्म कर दिया गया है तो वो निर्बल व्यक्ति बन गया। तब जा कर के कहा और सोचा कि परमेश्वर का आज्ञा का जो मैंने उल्लंघन किया और अपने गुप्त बातों को हमारे उस स्त्री से बताया है, और इसके कारण से आज मैंने इस कदर तक पहुंच गया है। तो आज्ञा उल्लंघन करने के कारण से उसका जीवन जो है बर्बाद हो गया। तो हमें इस प्रकार से आज्ञा उल्लंघन करने की आवश्यकता नहीं। अगर हम आज्ञा उल्लंघन करेंगे मेरे प्रियो, तो हमारे जीवन में कोई बचाव नहीं हो सकती है। इसलिए अगर अपने जीवन को बचाना है, इस अनमोल का जीवन को, तो हमें प्रभु का आज्ञा को मानने की आवश्यकता है। आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। पूरे संपूर्ण जीवन में परमेश्वर के वचन में हम देख पाते हैं, जो सबोपदेशक का किताब उसका जो है अंतिम पद 13-14 में कहता है, अंतिम अध्याय का अंतिम पद 13-14 में कहता है कि हमारा संपूर्ण कर्तव्य क्या है, परमेश्वर का आज्ञा का पालन करना। अगर हम आज्ञा का पालन करेंगे, परमेश्वर हमारे जीवन को कभी बर्बाद, कभी नष्ट नहीं होने देगा, लेकिन वो इस जीवन में भी, आत्मिक जीवन में भी, शारीरिक जीवन, बोध जीवन को बचाने का ताकत उसके जीवन में है। इसलिए मेरे प्रियो, हमें इस बात को जानना है और लगातार प्रभु में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। प्रभु का वचन में एक ही बात कहता है, उसी से डरना जो शरीर और आत्मा को घात करता है। तो डर का मतलब यही है कि परमेश्वर से डर का मतलब यही है उनकी आज्ञा का पालन करना। इसका मतलब ये नहीं है कि डर से भागना, नहीं, लेकिन परमेश्वर का आज्ञा का पालन करना। अगर हम आज्ञा का पालन करेंगे तो परमेश्वर हमारे दोनों जीवन को, शारीरिक जीवन को और आत्मिक जीवन को बचाएगा। हमें इस बात को जानना है, और इसलिए आज हमें दोनों जीवन बहुत ही ज़रूरी है बचाने के लिए। तो हमारे लिए हमें इस बात में यही जानना चाहिए कि आज हमारा जीवन बहुत ही अनमोल है। तो हमें इस बात को जानना है, जो कहा है कि जान है तो जहान है। अगर दुनिया को पाना है, दुनिया के चीज़ों को पाना है, या फिर अपने जीवन में बहुत सारे आशीषों को पाना है, या अपने जीवन में बहुत सारी सफलता को पाना है, चाहे आपको चंगाई पाना हो, चाहे आपको हर प्रकार की जो इच्छाएं हैं उसको अपने जीवन में लेना है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें उसकी आज्ञाओं का पालन करना बहुत जरूरी। एक आज्ञा और बोला है परमेश्वर ने, मत्ती रचित सुसमाचार का उसका 6 अध्याय का 33 पद में कहता है, सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो तो तुम्हें सब वस्तुएं मिल जाएगी। ये भी एक आज्ञाएं हैं, हमें परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करना है। तो इस सब आज्ञाओं का पालन करेंगे तो हमारा जीवन में जो कुछ इच्छाएं हम रखते हैं वो हम पा सकते हैं, और हमारे लिए आशीष का कारण बन सकता है मेरे प्रियो। इसलिए आज बहुत ही इम्पोर्टेंट है अपने बहुमूल्य जीवन को बचाने के लिए कि हमें आज अपने ज़िंदगी को बचाने के लिए परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। परमेश्वर का आज्ञा का पालन करेंगे तो परमेश्वर हमारी सुनेगा, हमको देखेगा। जब परमेश्वर आकाश से हमको देखेगा तो देखेगा कि हम निर्दोष, निष्कलंक और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने में तत्पर हैं। जब हम तत्पर हैं तो परमेश्वर का वचन के अनुसार परमेश्वर हमको हर आशीषों से भरेगा और हर सुरक्षा से भरेगा और हम सबको सही रास्ता में ले जाएगा। और अंत में क्या करेगा, हमको शारीरिक मृत्यु तो होगी लेकिन आत्मिक मृत्यु नहीं होगी। दो जन्म होगा लेकिन 2 मृत्यु नहीं होगी। हमें 2 जन्म होगा, एक की मृत्यु होगी, और लास्ट में हम प्रभु के साथ अनंत जीवन में प्रवेश कर सकेंगे। जो परमेश्वर का वचन में कहा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया है कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। और यूहन्ना 3:16 में ये बातों को कहता है। तो इस प्रकार से हम देख पाते हैं कि परमेश्वर ने जो कुछ वादा किया है वो पूरा करेगा, लेकिन कब करेगा, जब हम आज्ञाओं का पालन करें। आज हमें इस बीमारी से भी बचना है तो परमेश्वर के दास लोगों का, परमेश्वर के लोगों का, चुने हुए लोगों का आज्ञा का पालन करना, अपने अधिकारियों का आज्ञा का पालन करना बहुत ही जरूरी। विशेष करके परमेश्वर ने जो लोगों को चुन करके ठहराया हमारे ऊपर में, उनकी आज्ञाओं का भी पालन करना मतलब परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। आज हम सोचते हैं मोदी का आज्ञा है, लेकिन नहीं, परमेश्वर ने मोदी को ठहराया। मोदी के द्वारा आज पूरे संसार को बोलना चाहता है कि तू इन आज्ञाओं का पालन कर, तब तू जीवित रहेगा। अगर ऐसा कहता है तो हमारे लिए ही कहता है, हमारे हित में ही कहता है। तो ये परमेश्वर हमको चाहता है हमें बचाने के लिए, इसलिए उन्होंने इस आज्ञाओं का पालन करने के लिए हमारे जीवन में कहा है। तो आज हमें इस बात को जानना है मेरे प्रियो, हमें लगातार आगे बढ़ना है और आज्ञा का पालन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज्ञा का पालन करेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है हम जीवित रहेंगे। तो और एक बार कहना चाहता हूँ, जान है तो जहान है। अपने आप को प्यार कीजिए। अगर आप प्यार करते हैं
तो उन आज्ञाओं का पालन कीजिए जो परमेश्वर के दास और चुने हुए लोग कहें, क्योंकि परमेश्वर उन्हीं लोगों के द्वारा आपसे बातचीत करना चाहता है। तो आज इस वचन में भी हम देख पाते हैं कि जो लोग आज्ञा का पालन किया है वो परमेश्वर के आशीष को पाया है, जो लोग आज्ञा का पालन नहीं किया है वो परमेश्वर के आशीष को नहीं पाया। तो अगर आप आज्ञा का पालन करना चाहते हैं और करते हैं तो आशीष पाएंगे और आपका ज़िंदगी शुभ होगा, आनंद होगा और आगे बढ़ेगा, और आपके परिवार, फैमिली, आपके रिलेशन, आपके लोग, आपके राज्य, आपके देश सब सुरक्षित होंगे। क्योंकि परमेश्वर के वचन में कहा है कि जो लोग मेरी आज्ञाओं का पालन करेगा उनका देश को, उनका जीवन को, उनके फैमिली को, उनके हर लोगों को मैं ज्यों का त्यों कर दूंगा, ऐसा परमेश्वर का वचन में कहता है। इसलिए मेरे प्रियो, आज हमें इस बात को जानना है कि जब परमेश्वर का वचन में कहा है कि मैं ज्यों का त्यों कर दूंगा, तो हमें परमेश्वर का आज्ञा का पालन करना है, क्योंकि उसी के हाथ में हमारा और आपका जीवन है और कोई हमें बचा नहीं सकता है। इसलिए हमें इस बात को जानना है और प्रभु के मार्गों में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। तो मैं इतना ही कह करके अंत करना चाहता हूँ। मैं एक ही कहना चाहता हूँ, आपका जान बहुत कीमती है, आपका जीवन बहुत अनमोल है, इसलिए बचाने का कोशिश कीजिए। और बचाने के लिए एक ही चाबी है, एक ही कुंजी है, वो है परमेश्वर का वचन, जो उसकी आज्ञाओं का पालन करना है। हमारा पिता है, वो हमसे प्यार करता है और इसके चलते हमको बर्बाद होना देखना नहीं चाहता, और इसलिए कहता है, बेटा अगर तुमको बचना है तो मेरी आज्ञाओं का पालन कर, बेटी तुमको बचना है तो मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब तो जीवित रहेगा। परमेश्वर के आज्ञा को पालन करना है मेरे प्रियो, और हमें प्रभु के उस महान आशीषों को पाना है और आगे बढ़ना है। परमेश्वर आपको सहायता करे कि आज से आप आज्ञा का पालन करें और अपने जीवन को बचाएं। इस कीमती जीवन को बर्बाद न करें, लेकिन इस जीवन को और फलवंत बनाएं, ताकि आपके जीवन के द्वारा लोग फलवंत हो, और लोग फलवंत हो तो पूरे संसार बच जाए। इस प्रकार से मेरी निवेदन है, मेरी अनुरोध है, मेरी विनती है आपसे। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे।